जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 की राजस्थान अध्ययन का 6 लेसन जो राजस्थान का भौतिक स्वरूप था उसका ये सेकंड वीडियो है। जिन विद्यार्थियों ने इनका पहला वीडियो नहीं देखा है वो ज़रूर देखें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26। राजस्थान में जीवन रेखा कहलाती है। राजस्थान में जीवन रेखा किसे कहते हैं भाई? राजमहल की पहाड़ियों को, या अन्नामलाई की पहाड़ियों को, या सुल्लेमान की पहाड़ियों को, या अरावली पर्वतमाला को? तो देखिए, राजस्थान की जीवन रेखा है वो अरावली पर्वतमाला कहलाती है, क्योंकि राजस्थान के अंदर ये अरावली पर्वतमाला दक्षिणी पश्चिमी मानसून को रोक करके और पूर्वी राजस्थान के अंदर वर्षा लाती है। इसलिए इसे राजस्थान का जीवन रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, राजस्थान का सर्वोच्च शिखर है। राजस्थान का सर्वोच्च शिखर है। तो इस क्वेश्चन में आप याद रखना, यदि आपको जिला पूछे यदि आपको जिला पूछे तो आपका उत्तर होना चाहिए सिरोही। यानी राजस्थान का सर्वोच्च शिखर है सिरोही है। और यदि आपको स्थान पूछे तो वो है माउंट आबू। जिला पूछे तो सिरोही, स्थान पूछे तो माउंट आबू। तो आप ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 28 है कि गतिशील रेत के टिल्लों को गतिशील रेत के टिल्लों को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? यानी जो रेत के बड़े बड़े जो टिल्ले होते हैं उनकी धूल उड़ करके दूसरी जगह चली जाती है, वहाँ पर रेत के टिल्ले बन जाते हैं। फिर वहाँ से उड़कर ये धूल दूसरी जगह चली जाती है। इन्हें बोलते हैं गतिशील रेत के टिल्ले। राजस्थान में इनको अन्य किस स्थानीय नाम से जानते हैं? धोरे, टीभे, धरियन, डिसो। वैसे तो सारे ही इनके नाम हैं, लेकिन आपकी एनसीईआरटी के अंदर है यानी धरियन दे रखा है, तो इसमें सी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में नहीं है? कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में नहीं है? अरावली पर्वतमाला, हिमालय पर्वत, पूर्वी मैदान, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। तो देखिए, राजस्थान में 4 भौतिक प्रदेश हैं, जिनमें एक मरुस्थल है, दूसरा अरावली है, तीसरा पूर्वी मैदानी भाग है और चौथा दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है। हिमालय राजस्थान के अंदर नहीं है, तो इसमें ब ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि राजस्थान के पूर्वी मैदानी भूभाग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? राजस्थान के पूर्वी मैदानी भूभाग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए कौन सा गलत है इसमें। पहला है, ये मैदान राज्य के लगभग 23% भूभाग के अंदर फैले हुए हैं। ये बात बिल्कुल सही है।
कि ये 23% भूभाग के अंदर राजस्थान में यानी फैले हुए हैं और इस भूभाग में राज्य की 39 या 40% जनसंख्या निवास करती है। ये भी बात बिल्कुल सही है। तीसरी, ये भूभाग राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ है और सर्वाधिक जनघनत्व वाला माना जाता है। बिल्कुल ये बात भी सही है। तीसरा है कि चंबल नदी के आस पास से कोटा से झालावाड़ तक का क्षेत्र डांग या उत्खात भूमि के नाम से जाना जाता है। ये बातें बिल्कुल इसके बारे में गलत है। ये बात बिल्कुल है इसके बारे में गलत है। तो इसमें 3 ऑप्शन हैं, ए, ब और से। ए, ब, से हैं। ये तीनों ऑप्शन हैं, ये इसके अंदर सही हैं। और जो 4 नंबर ऑप्शन है वो इसके अंदर क्या है, गलत है। क्योंकि चंबल नदी के आसपास है कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र, कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र नाली अपर्दन के कारण उबड़ खाबड़ हो गया है। इस भूभाग को यानी चंबल का बीहड़ क्षेत्र या डांग क्षेत्र या उत्खात भूमि के नाम से जाना जाता है, जो कोटा से धौलपुर तक है। तो 30 में द ऑप्शन है वो गलत है। इसमें क्वेश्चन नंबर 31 है कि छप्पन का मैदान किन जिलों में फैला हुआ है। उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही, प्रतापगढ़। तो ये जो 56 का मैदान है, ये मैदान किन जिलों के अंदर फैला हुआ है, ये आपको इसके अंदर बताना है। तो ये मैदान है, ये आपका प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के अंदर फैला हुआ है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में फैला हुआ है। इसमें से ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश है चंबल, बनास, बाणगंगा और उनकी सहायक नदियों से बना हुआ है। यानी राजस्थान में ये 4 भौतिक प्रदेश हैं। इनमें से एक का निर्माण चंबल, बनास, बाणगंगा और उनकी सहायक नदियों से हुआ है। तो वो है कौन सा, पूर्वी मैदानी भूभाग। पूर्वी मैदानी भूभाग। अगला प्रश्न है कि अरावली पर्वतमाला राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग में फैला हुआ है। तो ये प्रश्न रिवाइज हुआ है। यहाँ पर आप अरावली पर्वतमाला ने पढ़ करके और यहाँ पर आप पढ़ेंगे मैदानी पूर्वी मैदानी जो क्षेत्र है वो राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग के अंदर फैला हुआ है। पूर्वी मैदानी भूभाग राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग में फैला हुआ है। 9%, 23%, 61% या 7%। तो ये 23% भूभाग के अंदर पूर्वी मैदानी भूभाग राजस्थान में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 है। इसमें भी आप अरावली ने पढ़ें। इसमें आपको क्या पढ़ना है, वही पढ़ना है
दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। इसमें भी आपको क्या पढ़ना है, यानी पूर्वी मैदानी क्षेत्र पढ़ना आप है। पूर्वी मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र है। इसमें राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 40%, 11%, 39%, 9%। आपकी राजस्थान अध्ययन में 40% दे रखा है, बल्कि 40% तो है नहीं, इसमें सही होगा 39%। बुक में आपके 40% है, यहाँ आपका आएगा 39%। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस प्रदेश में बीहड़, डांग या उत्खात भूमि है? राज्य के किस प्रदेश में बीहड़, डांग, उत्खात भूमि मिलती है? तो ऊपर मैंने व्याख्या में बताया था अभी, वो है चंबल बेसिन। चंबल बेसिन। क्वेश्चन नंबर 37 है कि दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र है जो राजस्थान का चौथा भौतिक प्रदेश है। ये राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग के अंदर है फैला हुआ है, अपना विस्तार लिए हुए है? 9%, 23%, 23 तो हो नहीं सकता, 23 तो अभी मैंने बताया है, वो है पूर्वी मैदानी भाग का। 61 मरुस्थल का था। अब बात करते हैं कि 9 है या फिर 11। 9 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 9 तो यहाँ पर है, 9% तो यहाँ जनसंख्या निवास है करती है। अब अपने पास बचा क्या? 7। दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र है, राज्य के 7% भूभाग के अंदर फैला हुआ है, और इस क्षेत्र में राज्य की 9% जनसंख्या निवास करती है। तो 37 और 38 दोनों में दे है। प्रश्न नंबर 39 है, ऊपर माला पठार कहाँ स्थित है? और नीचे वाला 40 नंबर पूछा है कि कांठल का पठार कहाँ स्थित है। सबसे पहले हमें बात करते हैं ऊपर माला पठार की, कि ऊपर माला पठार है वो कहाँ है। तो देखिए, ऑप्शन है गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच, जालोर से बाड़मेर के बीच, राजसमंद से उदयपुर के बीच। तो ऊपर माला जो पठार है ये भैंसरोडगढ़, यानी ब ऑप्शन होगा, भैंसरोडगढ़ है। ये चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है। यहाँ से लेकर बिजोलिया है वो भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है, यहाँ तक ये फैला हुआ है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ से लेकर बिजोलिया भीलवाड़ा तक ऊपरमाला का पठार फैला हुआ है। तो इसमें ब ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि कांठल, कांठल का पठार स्थित है। तो जो कांठल का पठार है वो कहाँ स्थित है भाई? सिरोही, उदयपुर प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। तो ये है उदयपुर एवं भीलवाड़ा के अंदर कांठल का पठार स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40 है, वो है कि कौन सा सुमेल नहीं है? सुमेल नहीं है पूछा है कि कौन सा सुमेल नहीं है। तो उड़िया का पठार सिरोही के अंदर है, बिल्कुल सही है। बोराठ का पठार उदयपुर और राजसमंद में है, ये भी सही है। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में है, ये भी सही है।
लेकिन लसाड़िया का पठार अजमेर के अंदर नहीं है। लसाड़िया का पठार तो उदयपुर और प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है। तो 41 में द आएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी भूभाग को, यानी जो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भूभाग है, इसको अन्य किसी दूसरे नाम से जाना जाता है। वो नाम क्या है? उड़िया का पठार, बोराट का पठार, मेसा का पठार, आड़ोती का पठार। तो वो है आड़ोती का पठार। तो 42 में द आएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि माउट क्या है? सबको पता है, राजस्थान के रहने वाले विद्यार्थियों को सबको पता है माउट क्या होती है। राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा ही क्या कहलाती है? माउट कहलाती है। और ये भूमध्य सागर से उठने वाले चक्रवात यानी पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होती है। ये भी ध्यान रखें। तो 43 में है ब। क्वेश्चन नंबर 44 है राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म, शुष्क और धूल भरी आंधियों को क्या कहा जाता है? धूल भरी आंधियों को क्या कहा जाता है? गर्ज, बौछार, आंधियाँ, गर्जन, बौछार, गर्जन के साथ बौछार कह दीजिए, आंधी, माउट, लू। तो इसे कहते हैं लू। क्वेश्चन नंबर 45 है राजस्थान में मुख्य ऋतुएं हैं। तो राजस्थान में मुख्य ऋतुएं कितनी हैं? 3 ऋतुएं मुख्य मानी गई हैं। और वो 3 ऋतु कौन कौन सी हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सी 3 ऋतुएं हैं? खरीफ की फसल बोई जाती है वो ऋतु, रब्बी की फसल बोई जाती है वो ऋतु, और जायद की फसल बोई जाती है वो ऋतुएं। तो जो ऋतुएं हैं वो हैं कितनी? ऋतुएं कितनी हैं? मुख्य रूप से ऋतुएं 3 हैं। जैसे आप ऐसे भी इनको समझ सकते हैं कि जैसे ऋतुएं 3 कौन कौन सी हैं। जैसे ग्रीष्म ऋतु है जो मार्च से जून तक रहती है। वर्षा ऋतु है जो जुलाई से सितंबर तक रहती है। और एक होती है शीत ऋतु जो अक्टूबर से फरवरी तक रहती है। ये ऋतुएं 3 हैं। और इन 3 ऋतुओं के अंदर 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। रब्बी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो इसमें 45 नंबर में राइट होगा स ऑप्शन। 45 में स ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु है? राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु है? तो इसके अंदर यानी ऑप्शन नहीं दिया है, वो 1 2 3 4 ही लिख दिया। हालांकि राजस्थान में यानी 5 प्रकार की जलवायु परिस्थिति पाई जाती है। राजस्थान में 5 प्रकार की जलवायु परिस्थिति है वो पाई जाती है। कौन कौन सी है ये भी हम देख लेंगे आगे, इनका वर्णन आएगा। तो इसमें आप 46 में 5 करना। 47 में है राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं है? तो इसमें एक जलवायु नहीं है, बाकी जलवायु हैं 3 है। जैसे राजस्थान के अंदर
शुष्क जलवायु भी पाई जाती है, नंबर 1। दूसरी अर्ध शुष्क भी पाई जाती है, 2। तीसरी उपाद्र भी पाई जाती है, और चौथी है वो आर्द्र भी पाई जाती है। एक अति आर्द्र भी होती है। तो ये राजस्थान के अंदर है पांच पांच प्रमुख जलवायु हैं। शुष्क है, अर्ध शुष्क है, उपाद्र है, आर्द्र है, अति आर्द्र है। लेकिन राजस्थान में ध्रुवीय जलवायु नहीं पाई जाती है। तो 46 में ब ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि राजस्थान में कौन सी फसल माउट से होती है? तो चावल बाजरा कोई माउट की जरूरत नहीं है। इसमें दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून आता है ग्रीष्म ऋतु के बाद है, उससे ये हो जाती है मक्का भी। लेकिन गेहूं है वो एक रब्बी की फसल है, और इसके लिए माउट का होना बहुत ज़रूरी है। तो 47 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, राजस्थान का सबसे आदर जिला पूछा है। यदि स्थान पूछता तो आप सबको पता होता कि माउंट आबू है, लेकिन जिला पूछा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि माउंट आबू कहाँ है, सिरोही के अंदर है। स्थान पूछे तो माउंट आबू, जिला पूछे तो क्या करोगे, सिरोही। क्वेश्चन नंबर 49 है, वो क्या है, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखें। जैसे निम्न में से कौन सा सुमेल है, कौन सा सुमेल है ये बताना है। तो जयपुर और जयपुर के पास में जो उत्तरी पूर्वी ज़िले हैं, जयपुर और जयपुर के साथ साथ राजस्थान के उत्तरी पूर्वी ज़िलों में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है, उपाद्र जलवायु पाई जाती है। जबकि सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक के उपाद्र जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर थोड़ा सा शायद ये गलत हो गए हैं, कहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाती है, इसमें थोड़ी सी लिखने के अंदर मिस्टेक हुई है। तो आप हम इनको ध्यान से देखिए दोबारा कि जयपुर और जयपुर के बाद जो उत्तरी पूर्वी ज़िले हैं यहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पर आपको कौन सी जलवायु मिलेगी भाई, यहाँ पर आपको मिलेगी उपाद्र जलवायु। ये तो बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है भाई। ब ऑप्शन है कि सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक यहाँ पर आपको उपाद्र नहीं है, यहाँ आर्द्र जलवायु मिलेगी, उपाद्र नहीं है, यहाँ पर आपको आर्द्र जलवायु मिलेगी, उपोदर नहीं है। स में है दक्षिणी बांसवाड़ा व दक्षिणी पूर्वी झालावाड़, यहाँ पर आपको अति आर्द्र जलवायु मिलेगी। और जो पश्चिमी राजस्थान है यहाँ पर आपको शुष्क जलवायु मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये चारों ही हैं, ये चारों ही सही हैं, बिल्कुल है, चारों ऑप्शन है वो सही हैं। तो इसमें आएगा ये थे आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको लाइक किया करो, और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पर आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले लेसन नंबर 7 जल संसाधन एवं संरक्षण के साथ।